बहुत फॉलो करती है। जैसे ये वाला जो ओशन करंट वाला है, ये 2022 का है। आप इसको 2012 या 13 में देखिएगा, सेम क्वेश्चन है ओशन करंट वाला। 2012 और 13 का एग्जाम देखिएगा, 12 या 13 हमको एग्जैक्ट नहीं, खूब रिपीट करता है। और बहुत ये सब चीज नॉर्मल से चीज है। यहाँ पर आपका समुद्री जलधारा पर मत्स्य उद्योग, इसमें मछली के लिए हॉट एंड कोल्ड। अच्छा, इसका ना कोई छोटा सा एग्जांपल दे। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा, गलती कहाँ किए थे लोग। देखिए, ओशन करंट होते हैं ना, वो फिशेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जहाँ कोल्ड और हॉट मिलते हैं ओशन करंट, वहाँ प्लैंकटन नाम का सवाल एल्गी पाया जाता है, जिससे मछलियाँ खाने आती हैं और उसको वो लोग पकड़ लेते हैं। एक नॉर्मल चीज है। प्रीलिम्स में जब क्वेश्चन पूछा था तो ज्यादातर लोगों ने गलती किया था। क्वेश्चन था कि फिशरीज के लिए जो सबसे अच्छा क्लाइमेट होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन ए पे लिखा था जहाँ हॉट एंड कोल्ड विंड मिलते हैं, और ज्यादातर लड़के मार के चले आए थे हॉट एंड कोल्ड विंड मिलने से। हॉट एंड कोल्ड ओशन करंट के होते हैं, तो बहुत रिपीट करता है। तो आप तो इतना टेंशन नहीं लीजिएगा ना कि क्या चीज, बहुत ज्यादा नहीं, स्मार्ट स्टडी है। और यूपीएससी एक ही एग्जाम केवल ये सिविल सर्विसेज का नहीं लेता है, यूपीएससी इसके अलावा लेता है सीडीएस, एनडीए। कई बार 2-4 क्वेश्चन ना आप वहां से उठाइएगा ना, वहां से मैच करा देता है। 2-4 क्वेश्चन ऐसा होता है। रीजन क्या है कि एक ही जगह से जब बन रहा है तो थोड़ा बहुत तो होता ही इधर से उधर देना। तो ये सब भी थोड़ा गिद्ध दृष्टि, समझ में आ रहा है, चोरी उरी वाला चीज। अच्छा, ये अब तो बंद कर दिया एससीआरए का एग्जाम, में पहले रेलवे में लेता था, वहां से वो बहुत कम लड़के भरते तो वहां से 1-2 क्वेश्चन यहाँ से उठा लेता था। और ये चीज आप गौर कीजिएगा, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, बट एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक पूरी इसकी टीम होती है कि भाई ये काम करो, तुम एनडीए के क्वेश्चन उठाओ, तुम इसके उठाओ, इसको सब्जेक्ट वाइज बांटो, ज्योग्राफी का इसका बांटो, ईयर वाइज मैच करो। तो आपके पास ना क्या टीम नहीं है, इसलिए ना आपको थोड़ा ये हेक्टिक लगेगा, आप क्या उठा के देती है। लेकिन हम आपको बोलते हैं आप इस क्वेश्चन को 2012 या 13 में जाके चेक कीजिएगा, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। यहाँ तो आपके पास उतना वो नहीं है, लेकिन हम लोग इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? आखिर कुछ ना कुछ रीजन होगा ना कि ये एक स्मार्ट स्टडी है। यूपीएससी में फेल होने वाले 90% स्टूडेंट को यूपीएससी ने नहीं फेल किया है, कुछ इंस्टीट्यूट में फेल किया है, और उस इंस्टीट्यूट ने आपको वो लत लगा दिया है। ज्योग्राफी इतना बेहतरीन चीज है, आप प्रीवियस उठाइएगा ना, आपको तो ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन पहले से आउट है। इतना कहते हैं 10 साल का प्रीवियस अगर आप बना लेते हैं ना, तो आप एक अच्छे खासे पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाते हैं। इतना हद तक चीजें हैं यहाँ पर। रीजन समझिए क्या, पीजी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मेंस में कम आते हैं। दूसरा, प्रीलिम्स तो मतलब प्रीलिम्स स्क्रीनिंग लेवल का है, भैया कोई भी बैठ जाता है जिसके पास फॉर्म भर दिया ग्रेजुएशन, कोई ग्रेजुएट है उसको बैठने में क्या जाता है, भर दिया यार, कौन सा बहुत महंगा फॉर्म है इसका, भर दिया यहाँ पे। तो क्वेश्चन भी वो उस लेवल का नहीं करता। मेंस में अगेन अब यहाँ आती है इज्जत की सवाल यूपीएससी, भैया क्वेश्चन ऐसा सेट करो, बढ़िया सेट करो ताकि लोग भी इज्जत दें, तो अच्छे क्वेश्चन की संख्या कम हो। जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आता है ना, तो अच्छे खाना लिमिटेड ही होता है कि ये खाने अच्छे खाने की लिस्ट में आए। अब नॉर्मल में तो कुछ भी लगा दो यहाँ पे। तो प्रीलिम्स जो रहता है ना, थोड़ा सा उसका एरिया थोड़ा बड़ा हो सकता है। मेंस में आपको लिमिटेड पूछता है, कहाँ से आएगा क्या नहीं, कंसेप्चुअल। और उसमें क्या, मेंस में प्रीलिम्स में डाटाबेस तो जितना मन करना भर सकता है, वो समझा नहीं आ रहा है तो वो गलती नहीं करना है। रीडिंग है तो आपको कम्प्रिहेंशन को कैसे पढ़ना है, पूछ क्या रहा है, लोकेशन क्या पूछा है, अरेंजमेंट इसमें बेसिकली पूछ रहा है आपको। देखिए इसमें मछली वगैरह के लिए ज्यादा लेके चला आया यहाँ पे, तो समुद्री जलधारा वगैरह अलाइनमेंट पूछा, कहीं कहीं लोकेशन पूछा, तो थोड़ा थोड़ा गलती ये सब चीजों को नहीं मिलेगी। ये आएगा कैसे, जब आप लिखे रहिएगा तब ना, खूब अच्छा सजा के लाइएगा, आंसर राइटिंग के समय मुंह पे फेंक देगा कोई, भैया लो। प्रैक्टिस के टाइम पे आपको हो सकता है कि बहुत आपको अगर खराब आंसर रहेगा तो खराब बिहेव भी कर दिया जाएगा आपके साथ, क्योंकि अगर आपको पढ़ाने के बाद अगर आप गलती करिएगा तो हम एक उम्मीद से बैठे हैं ना कि आपको जब ये टॉपिक पढ़ा दिया गया, फिर आपको लिखने के लिए दिया गया, आप बिना मतलब कुछ भी उठा के जाके जमा कर दिए, तो थोड़ा सा बिहेव की इसके लिए भी रेडी रहिएगा कि क्या करने चले आए हैं यहाँ पे, वापस भी जा सकते हो। समझा रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो आंसर पूछ रहा है उसी तरह से लिखना है आपको। जब सैटरडे संडे या फिर एक ही दिन में आपको इवनिंग मॉर्निंग अगर बुलाया जाए तो इसके लिए बी प्रिपेयर्ड। ओके, एनी डाउट? निकालना है नेक्स्ट बार। देखिए कुछ गलतियां नहीं करनी है, सब पढ़ने सब आते हैं, सबका एग्जाम में रिजल्ट नहीं होता है। किसी का भी कोर्स एग्जाम खराब नहीं जाता है, खराब होता है तो रिजल्ट।
तो एग्जाम देने के लिए नहीं पढ़ना है, किसके लिए पढ़ना है? रिजल्ट। कुछ कमियां जो थी हम आपको बता दिए। अगर आपको प्रीवियस ईयर कमांड है, प्रीवियस ईयर कमांड है, तो हम प्रीट का नहीं कर रहे हैं, मेंस का कह रहे हैं, मतलब 20 से 25% कमांड है, समझा रहे हैं? 20-25% प्रीवियस से ही आपका कमांड हो जाता है, और वो भी बहुत ही नहीं कि बाबा आदम के जमाने का प्रीवियस उठाइए, लास्ट 10 साल का उठा लीजिए, क्योंकि पैटर्न भी बदलते जाते हैं, समझ रहे? तो 20-25% वहां से चुरा लिए, 30-40% पढ़ लिए, 100% में 60% ये कर लिए, कुछ ये डिसाइड कर लीजिए कि आप छोड़ेंगे क्या। हम आपको गारंटी बताते हैं, ये अच्छी स्पिरिट है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको 10-20 नंबर देंगी, लेकिन आपसे 2 महीने का मेहनत खोजेगी, और अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो कोई बात नहीं, लेकिन पता चला 10-20 नंबर ही देगा और 2 महीने का मेहनत भी खोजेगा और आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, तो कौन सा 100 में 100 लाते हैं? नहीं ना लाते हैं, उसी को छोड़ दे कि भैया इसको नहीं लेंगे। लेट्स हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, किसी की हिस्ट्री में इंटरेस्ट, कोई है जिसका हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है? किसी ये लोग अरे बहुत है, एक एक करके हाथ उठा, किसी लोग का हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, और आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है, अच्छा खासा टाइम खींचता है कि नहीं, और इंटरेस्ट भी नहीं है, तो फिर क्या करना है? नॉर्मल, क्योंकि अगर आ भी गया तो लिख दीजिएगा, ऐसा थोड़ी कि पता ही नहीं चलेगा हिटलर चंद्रयान 3 का डायरेक्टर था क्या, ऐसा तो नहीं लिख दीजिएगा यहाँ पे, ऐसा नहीं है। तो एक चीज है जो प्री पास कर लेता है उसके बाद इतनी आ जाती है, बट उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है यहाँ पे। ये पता होना चाहिए क्या हम अपने सारे रिश्तेदारों, सारे दोस्तों के साथ एक जैसा बिहेव करते हैं, तो सारे सब्जेक्ट के साथ एक जैसा भी बिहेव करेंगे। शुरू में बोले जैसन देवता वैसन पूजा, ठीक है? तो मिलेंगे हम लोग अब क्लासेस के टाइम से, ठीक है? बाकी सारा इंफॉर्मेशन दे दिए जाएंगे इन लोगों को, इंस्टीट्यूट के से आपको एटलस प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जो जो चीज की जरूरत होगी वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आंसर लिखने के लिए जैसे आंसर की आपको बुकलेट दी जाएगी वो दिया जाएगा। अगर आप सिंसियर नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ से आंसर की बुकलेट देते लोग, आते समय वही चेक कर ले भर के लाए हो कि नहीं, अब भर के नहीं लाए हैं तो फिर यहाँ पे हट्टे कट्टे लोग बहुत हैं, समझा कि नहीं आ गया, दूसरे रूम में बैठा दिया जाएगा एज ए पनिशमेंट के तौर पे। एनी प्रॉब्लम? तो आप लोग मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में, हम बीच बीच में आते रहेंगे आप लोग के लिए, जैसे जैसे कोई टॉपिक वगैरह रहेंगे, करंट अफेयर वगैरह सारी चीज पे रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, कोई दिक्कत? चलिए मिलेंगे हम लोग फिर क्लास में।